विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर दरगाह को महादेव मंदिर घोषित करने को लेकर जमकर बवाल छिड़ा हुआ है। न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में इस विवाद से पारा उबाल पर है। इस विवाद की शुरुआत हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की एक याचिका से हुई, जहां उन्होंने अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित करने की मांग की। इसको लेकर अजमेर की अदालत ने 27 नवंबर को इस याचिका के आधार पर दरगाह के सर्वेक्षण को मंजूरी दी है। इसके बाद से इस मुद्दे को लेकर जमकर सियासत जारी है। दूसरी तरफ 2.5 दिन का झोपड़ा को लेकर भी अब विवाद शुरू हो गया है। पहले समझते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा आखिर है क्या। ASI की वेबसाइट के अनुसार यह एक मस्जिद है जिसे दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुब-उद-दीन ऐबक ने 1199 में बनवाया था। दावा किया जा रहा है कि मंदिरों के खंडित अवशेषों से इस मस्जिद को बनाया गया। संभवतः इसे 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि वहां 2.5 दिन का मेला लगा करता था। 2.5 दिन का झोपड़ा को इस्लाम पूर्व मूल विरासत के रूप में बहाल करने की मांग शुरू हो गई है। अजमेर के उप महापौर नीरज जैन का दावा है कि आक्राताओं के ध्वस्त किए जाने से पहले यह भवन मूल रूप से संस्कृत महाविद्यालय और मंदिर था। जैन ने टाइम्स नाउ नवभारत से यह कहा कि यह साफ प्रमाण है कि झोपड़े के स्थान पर संस्कृत महाविद्यालय और मंदिर रहा। ASI ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया है। जैन ने हमारे संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र से बातचीत में क्या कहा, ये हम आपको सुनाते हैं। यहाँ जो किद्वंतियाँ चलती हैं, जो लोग बात करते हैं, जो बुजुर्ग बात करते हैं, जनमानस जो कहता है वो क्या कहता है? कहीं कुछ ऐसी कोई बातें आती है, कहावतों में कोई बातें आती है? देखिए, लोक कथा और किंवदंती और कहने सुनने में तो कई बातें आती है, लेकिन उन बातों को जब तक हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, जब तक तथ्य सामने नहीं हो, सच्चाई सामने नहीं आए, तब तक किसी भी बात को कही हुई को माना नहीं जा सकता। मैं इतना कहना चाहूंगा, हरविलास शारदा जी जो कि विधिवेत्ता थे, बड़े पुराने इतिहासकार थे, उन्होंने कुछ लिखा है तो कुछ सच्चाई हो सकती है। और जैसे बड़ी सच्चाई पहले भी आपका चैनल सबसे पहले सामने लेकर के आया था, जो संस्कृत पाठशाला है उसको लेकर के, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला, जिसको तथाकथित 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है, जहां पर हमारे हिंदू आइडल, हमारे मूर्तियां, उनके अवशेष, वहां पर स्वास्तिक के चिन्ह, वहां के जो मंदिर, उसकी बनावट जो है वो सीधे सीधे हमारे मंदिरों जैसी, हमारे विद्यालयों जैसी है। और वहां 250 से ज्यादा आइडल जो कि भग्नावशेष अवस्था में पुरातत्व विभाग ने अपने पास कब्जे में ले रखे हैं। तो इससे पता लगता है कि किस प्रकार से आक्रमणकारियों ने, आतताइयों ने आकर के वहां तोड़फोड़ करके उसको खत्म करने का प्रयास किया। जैसे तक्षशिला और नालंदा को खत्म किया, जैसे धार में संस्कृत पाठशाला को खत्म किया, वैसा ही प्रयास यहाँ पर हुआ, वो भी उन्होंने लिखा है। तो आपको लगता है अभी इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं, मूर्तियां मौजूद हैं, तमाम अवशेष मौजूद हैं। जी बिल्कुल, उसमें तो कुछ दो राय ही नहीं है। ASI के पोजीशन में वो बिल्डिंग है, वो एरिया है, प्रेमाइसेस है, लेकिन उसमें अतिक्रमियों ने अतिक्रमण कर रखे, नमाज पढ़ी जाती है। हमने पूर्व में भी इसके बारे में ASI को लिखा है। हमने डिमांड की है कि उस पर कार्रवाई करके उसको, क्योंकि वो संरक्षित क्षेत्र है, उसको अपने कब्जे में लिया जाए। और तो और हमारे जैन धर्म के जो हमारे संत हैं, सुनील सागर जी महाराज, वो वहां पर गए, वहां पर जैन आइडल भी वहां पर मिले, और उनका तो दावा यही है। लेकिन अब वहां नमाज पढ़ी जाती है। देखिए, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि नमाज पढ़ी जाती। जैन ने आगे कहा कि कब्जा जमाने के लिए 2.5 दिन के झोपड़े में नमाज पढ़ने की बात कही जाती है। नमाज पढ़ने का ढोंग करने के लिए कोई आदमी वहां जाता होगा, क्योंकि हर चीज पर कब्जा जमाने के लिए कोई न कोई कब्जाधारी अपना कुछ प्रयास करता है। इस प्रयास से ज्यादा वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस्लाम में ये कुफ्र माना जाता है किसी और के सजदा बारगाह में जाकर के वहां पर नमाज पढ़ना या कुछ भी करना, मंदिर में जाकर नमाज पढ़ना, वहां पर कुफ्र माना जाता है, वहां पर पाप माना जाता है। और जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो शायद इस प्रकार की हरकत कभी करेंगे नहीं। विंग के मेयर आप चाहेंगे कि उसकी भी जांच हो 2.5 दिन के झोपड़े की? नहीं, बिल्कुल, मैंने तो डिमांड की है, कई बार बात की है, कई बार कहा है कि होना ही चाहिए, जांच की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो सीधा सीधा सत्य है, प्रमाण है, प्रमाणित है। और ASI ने उसको पोजीशन में इसी कारण से लिया कि वो संरक्षित स्मारक के नाते उसको घोषित किया, तो इसलिए उसकी जांच भी हो। और वहां पर जो कब्जे हो रखे हैं आसपास, जो उस प्रेमाइसेस में, उन कब्जों पे कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, उनको हटाया जाना चाहिए। ये मैं बार बार डिमांड ASI से भी करता हूँ, नगर निगम भी उसमें सहयोग करेगी। वहीं अजमेर दरगाह को लेकर दिए गए अदालत के नोटिस को लेकर भी जैन ने अपनी राय रखी है। दरगाह को जो नोटिस दिया गया है उसके कितने पक्ष में है आप? देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ये न्यायालय का क्षेत्राधिकार है।
न्यायालय ने नोटिस दिया है तो किन्हीं तथ्यों के आधार पर दिया होगा और प्रार्थना पत्र को अभी सिर्फ स्वीकार किया है, कोई फैसला नहीं हुआ है, उनके दावे को मान नहीं लिया गया है, केवल मात्र नोटिस देकर के उन्हें बुलाया गया है कि इन्होंने अपना पक्ष रखा है, आप अपना पक्ष रख करके इस बात की सत्यता को प्रमाणित करवाइए कि ये सही है या गलत। ये निर्णय न्यायालय को करना है और ये लंबा समय लगेगा इसके अंदर, आज ये निर्णय होने वाला नहीं है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि 800 साल से वहां पर दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का वो स्थान है, लेकिन इसमें भी दो राय नहीं है कि देश में आताताइयों और आक्रमणकारियों ने हमारे जो हिंदू आइडल थे, हमारे जो आस्था के केंद्र थे, हमारे जो कॉलेजेस थे, हमारे जो स्कूल्स थे, हमारे यूनिवर्सिटीज जो थी, उनको तहस नहस करने का काम किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, उनके अवशेषों पर दरगाहें मस्जिदें बनाने की कोशिश की। और ये दिखता है कि अयोध्या में क्या हुआ, अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में आज वहां मंदिर बन रहा है, तो वहीं काशी विश्वनाथ के मंदिर का सर्वे आज चल रहा है, तो वहीं कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के मामला चल रहा है, संबल का हाथों अभी ताजा मामला ही है, और ऐसे ही धार की जो हमारी जो पाठशाला है उसको लेकर के चल रहा है। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है ये तो न्यायालय तय करेगा, क्योंकि मामला न्यायालय में चला गया है। अभी किसी व्यक्ति विशेष ने इस पर प्रार्थना पत्र लगाया है, उसमें नोटिस जारी हुए, नोटिस जारी होने के बाद वहां के तथ्यों को और वहां के अन्वेषण के बाद क्या स्थिति बनती है आज कुछ नहीं कहा जा सकता, कि जुडिशियल मैटर है, जुडिशरी में वो पेंडिंग है। इसलिए मुझे कहना है कि न्यायालय को, क्योंकि इस देश में सर्वोच्च कोई संस्थान है तो वो न्यायपालिका है, और न्यायपालिका जो भी निर्णय करेगी वो सर्वमान्य होना चाहिए। जो मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट की बात पर ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं, जवाब देना चाहिए, जवाब जब सामने आएगा तो तमाम तथ्य सामने उजागर होंगे। लेकिन उन्होंने एक नई जंग और छेड़ दी है, जैसे कि 2.5 दिन के झोपड़े के लिए उन्होंने कहा है कि वहां पर भग्नावशेष मौजूद हैं, मूर्तियां मौजूद हैं, अवशेष मौजूद हैं, वहां जैन मुनि पहुंच करके उन्होंने भी ये तमाम बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि जैन धर्म के भी वहां पर अवशेष मौजूद है। तो ऐसे में एक नई चीज और छिड़ती हुई नजर आ रही है कि 2.5 दिन के झोपड़े की भी जांच हो, जिसकी मांग कई बार नीरज जैन कर चुके हैं। ख्वाजा के दर में शिव मंदिर, ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि 800 साल से वहां पर दरगाह है। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, जब तक तथ्य सामने नहीं हो, सच्चाई सामने नहीं आए, तब तक किसी भी बात को कही हुई को माना नहीं जा सकता। मैं इतना कहना चाहूंगा, हरविलास शारदा जी जो कि विधिवेत्ता थे, बड़े पुराने इतिहासकार थे, उन्होंने कुछ लिखा है तो कुछ सच्चाई हो सकती है। और जैसे बड़ी सच्चाई पहले भी आपका चैनल सबसे पहले सामने लेकर के आया था, जो संस्कृत पाठशाला है उसको लेकर के, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला, जिसको तथाकथित 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है,